प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेएम स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर आपके लिए क्लास 12th के बच्चों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज लेकर हाजिर हुए हैं। अनसाल्व पेपर 2021 का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में करेंगे। सभी बच्चों से अनुरोध है कि वीडियो को एंड तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत करिए, क्योंकि ये ऐसा वीडियो है जो कि आपके लिए 2023 के एग्जाम में लगभग 70% क्वेश्चन इसी में से फंसेगा। तो जो बच्चे नए हैं वो इस चैनल से जुड़ जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इकलौता चैनल आपका एक यही है जो यूपी बोर्ड के लिए झंडा गाड़ दिया है और आपको 90+% दिलाने की पूरी योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहा है। ठीक है। और अगर इन सभी 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेना चाहते हैं जो बच्चे, वो हमारे इस नंबर संपर्क करें। मात्र आपको 101 रुपये में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, 101 रुपये में आपको 7992087382 पर पांचों सब्जेक्ट के 4 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स का सॉल्यूशन, साथ ही साथ पांचों सब्जेक्ट का एक सेट गेस पेपर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, गेस पेपर दिया जाएगा और ये गेस पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो यूपीएमएसपी का वो भी मॉडल पेपर दिया जाएगा। तो अगर आपका कोई सब्जेक्ट कमज़ोर है, अगर आपको ये 101 रुपये ज़्यादा लग रहा है, तो आप जो भी सब्जेक्ट कमज़ोर है एक सब्जेक्ट ले लीजिए, आपको 30 रुपये में मिल जाएगा। एक सब्जेक्ट लगभग 20 सेट मिलेंगे। 4 वर्षों के प्रीवियस ईयर पेपर्स का सॉल्यूशन हैंड रिटन में होगा। ये जो आप देख रहे हैं इन्हीं सब का सॉल्यूशन बोर्ड की कॉपी में पूरा किया गया होगा। ठीक है, पेपर इस तरीके से होगा और किस तरीके से लिखना है बोर्ड की कॉपी में पूरा सॉल्यूशन किया है। तो आपको एक तो प्रैक्टिस करने से आप 85% ला सकते हैं, दूसरा बोर्ड की कॉपी में कैसे लिखा है वो भी यहाँ पे समझाया गया है। तो जिन बच्चों को लेना है वो हमारे 7992087382 पर संपर्क कर सकते हैं और एग्जाम में 90+ फोड़ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब बोर्ड एग्जाम में आप बैठोगे प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से आपको एक बोर्ड कॉपी मिलेगी और आपको एक बोर्ड पेपर इस तरीके से, देखो ये आपके लिए बोर्ड पेपर है। ठीक है, ये देख रहे हैं रसायन विज्ञान का बोर्ड पेपर, इंग्लिश का बोर्ड पेपर। ठीक है, और यहाँ पे सारे सब्जेक्ट के बोर्ड पेपर हम लाकर हाजिर कर दिए हैं आपके सामने। ओके, देख रहे हैं 2021 में 2 सेट हुए थे। एक सेट 302 DH है और एक DJ है। ठीक, इसका भी सलूशन हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ देखिए, पहले हम इन पेपर्स का सलूशन कर लेते हैं जो आपके सामने दिखाया जा रहा है यहाँ पे। चलिए, आज के इस वीडियो में हम जो है इसका सलूशन करेंगे। 2021 में 2 सेट हुए थे प्यारे बच्चों। ऐसा ही आप सोच रहे हैं कि 2021 में तो परीक्षा हुआ नहीं था, तो आपके जानकारी के लिए बता दें कि आपकी परीक्षा हुई थी, मात्र 2 सेटों की हुई थी। उन बच्चों की हुई थी जो बच्चे प्रमोट नहीं किए गए थे, जो प्री बोर्ड नहीं दिए थे, वो फेल कर दिए गए थे। तो उन्हीं की परीक्षा एक सब्जेक्ट की, मतलब 5 सब्जेक्ट की हुई थी। और ये है आपका पेपर। एक 302 DJ संकेतांक का था और एक आपका ये रियल पेपर है। ये अनसाल पेपर से निकाला है, क्योंकि हर सेट का मेरे पास ये नहीं मिल पाया था। एक स्टूडेंट मेरा चेला दिया था, ठीक, ऑफलाइन के बच्चे वो दिया था, तो वो भी बच्चा हमारे ऑफलाइन का स्टूडेंट था और वो भी प्री बोर्ड नहीं दिया था, तो वो भी फेल हो गया था। ठीक है ना। तो यहाँ पे इस पूरे पेपर्स का सलूशन करेंगे और अगर आप पूरे जो हम बताएंगे, अगर आप इसे याद करके जाते हैं, इसमें से 70% क्वेश्चन हिंदी में ना एलटी जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और जो इन्फॉर्मेशन अभी मैंने बताया कि जो बच्चे 95% स्कोर करना चाहते हैं हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं 7992087382 पर संपर्क करके, और अपने आप को अच्छा काबिल बना सकते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम को टॉप कर सकते हैं। तो जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो बोर्ड एग्ज़ाम में आपको 10 अंक का रोल नंबर मिलेगा प्यारे बच्चों। कितने अंक का? 10 अंक का रोल नंबर मिलेगा। ये देखिए 10 अंक का रोल नंबर मिलेगा और ये 10 अंक का रोल नंबर यहाँ पे भरना पड़ेगा। फिर आपको शब्दों में लिखना पड़ेगा। जैसा कि देखो, एक हम आपको पेपर दिखा देते हैं।
ठीक है, जैसा कि यहाँ देखो भरा है 10 अंक का, ये 10 अंक का रोल नंबर है। फिर शब्दों में 2 1 6 4 2 1 9 8 4 1 इस तरीके से शब्दों में लिखेंगे। सामान्य हिंदी लिख देना। फिर प्रश्न पत्र के स्थान पे केवल प्रश्न पत्र लिखना, क्योंकि हर पेपर में, हर सब्जेक्ट में एक ही पेपर होता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे संकेतांक, देखो हर पेपर में ना संकेतांक होता है। ये जो संकेतांक है पेपर में दाहिने साइड में ये वाला, यही संकेतांक आपको इस बॉक्स में भरना पड़ता है। फिर उसके बाद जो भी दिन होगा यहाँ पे डाल देना। परीक्षा तिथि डैश करके पाली, जिस पाली में आप परीक्षा दे रहे हैं, आप द्वितीय पाली में हो गया साइंस के स्टूडेंट की परीक्षा, यहाँ पे द्वितीय पाली लिखना है। यहाँ पे केंद्र का नाम लिख देना है जिस केंद्र में आप परीक्षा दे रहे होंगे। ठीक, इतना काम आपको करना है। तो चलिए अब हम लोग पलटते हैं इसे और देखते हैं पहला प्रश्न। एग्ज़ाम में आपको कैसे लिखना है प्यारे बच्चों? एग्ज़ाम आपको इस तरीके से लिखना है। देखिए, लिखने का तरीका हम बता दें। जैसे यहाँ पे प्रश्न लिखा है, फिर उत्तर, बिल्कुल आपको ऐसे नहीं करना है, आपको इस ढंग से करना है। ठीक, खंड का जो भी खंड होगा खंड लिखना, फिर प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिखना, फिर क में कैसरा सही है दूसरा जो सही होगा लिखना, ख में चौथा सही है जो सही होगा लिखना, ग में कैसरा सही है जो सही होगा लिखना, घ में जो भी सही होगा उसको लिखना, अंगा में जो भी सही होगा। इस तरीके से लिखना। आपको प्रश्न ये वाली गलती नहीं करनी है। इसीलिए मैंने सही क्या है गलत क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पे हम कंफर्म करा दे रहे हैं। तो जो बच्चे इस प्रश्न को उतार के आंसर देंगे, आपका प्रश्न उतारने में ही 1 घंटे चले जाएंगे। बचेंगे 2 घंटे, तो 2 घंटे में कितना लिखोगे? हो जाओगे फेल। ठीक है, इसलिए बिल्कुल भी ऐसी गलती मत करना। जो तरीके से मैंने यहाँ पे लिखाया है ऐसे आपको लिखना है। ठीक, चलिए अब इन प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। तो ये रही कॉपी लिखने का तरीका। अब आ जाते हैं विचार और वितर्क के लेखक हैं। तो विचार और वितर्क के लेखक कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। देख रहे हैं, विचार और वितर्क के लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा नंबर प्रश्न है, वासुदेव शरण अग्रवाल रचयिता हैं। तो वासुदेव शरण अग्रवाल के रचयिता हैं कल्प वृक्ष के। किसके रचयिता हैं दोस्तों? कल्प वृक्ष के रचयिता हैं। फिर है ब्राह्मण पत्र के संपादक। तो ब्राह्मण पत्र के जो संपादक थे वो प्रताप नारायण मिश्र थे दोस्तों। कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र। तो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। ठीक है ना। आगे देखिए दोस्तों, आधुनिक गद्य का जनक माना जाता है। आधुनिक गद्य का जनक किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। किसे माना जाता है दोस्तों? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। देखो, आधुनिक गद्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। ठीक है, अब पलटते हैं दूसरी तरफ, अगले पेज में आते हैं और ये रहा प्रश्न। अभी अंगा दिखा देते हैं आपको, उसके बाद प्रश्न 2 की ओर बढ़ेंगे। देखो, आलोक पर्व की विधा है। आलोक पर्व की विधा कौन है? निबंध है। कौन है दोस्तों? निबंध है। दूसरे का क, दूसरे का क्या? हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है सरहपा को। किसको माना जाता है दोस्तों? हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसको माना? सरहपा को। ठीक है, प्रगतिवादी युग के कवि हैं। तो प्रगतिवादी युग के कवि कौन है? शिवमंगल सिंह सुमन है। कौन है दोस्तों? प्रगतिवादी युग के कवि कौन है? शिवमंगल सिंह सुमन। आगे देखिए, अध खिला फूल रचना की विद्या है। अध खिला फूल रचना की विद्या है उपन्यास। किसकी है दोस्तों? उपन्यास है। किसकी है? उपन्यास है। अब देखिए आगे, मैथिली शरण गुप्त की रचना। मैथिली शरण गुप्त की रचना किसने की थी? अनघ ने की थी। किसने की थी दोस्तों? अनघ ने। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ देखो, अब आगे अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त की रचना किसने की थी? अनघ ने की थी। नई कविता युग की रचना किसने की? धूप के धान। ठीक, देखो यहाँ पे लिखा है ना, नई कविता युग की रचना किसी धूप के धान ने की थी। किसने की थी दोस्तों? धूप के धान ने की थी, याद रखना। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट है, जरा ध्यान देना। फिर अब तीसरे नंबर में है। तीसरे में गद्यांश, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, 2 गद्यांश होते हैं और दोनों गद्यांश में से आपको एक गद्यांश करना होता है। तो एक गद्यांश तो ये हो गया और एक गद्यांश हमारा ये और ये है। तो हमें कौन सा गद्यांश करना है? इसमें हमें ऊपर वाला गद्यांश नहीं करना है, हमें करना है ये वाला, अथवा के नीचे वाला।
जो कुछ भी हम, याद रखना बच्चे क्या करते हैं, ये अथवा वाला कभी मॉडल पेपर हल ही नहीं कर पाते, ना तो कभी हल किए रहते हैं, और वो क्या करते हैं, गड़बड़ी कर जाते हैं। ठीक, तो दोनों कर लेते हैं, और दोनों करने में ज़्यादा समय जाता है, जिसके वजह से वो गड़बड़ हो जाता है, उनका बहुत ही कम नंबर आता है एग्जाम में, केवल पास मार्क का मात्र पाते हैं, और समय बीत जाएगा। 5-6 प्रश्न में ही आपका 3 घंटे समय चला जाएगा। तो पहले आप जो हम ये हल करा रहे हैं इसको कम से कम 8-10 सेट हल करो। ठीक, क्योंकि आप जानते हैं 70% ज़्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करके जाते हो एग्जाम में तो गारंटेड क्वेश्चन है कि इसी में से आएगा। ठीक है, जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा कि हम भी ऊर्जा के ही अंश है, इसलिए जब हमें यह जान लिया कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा है, वे एक दूसरे से पूरा दाम्पत्य रखते हुए, तो हमें यह एहसास भी होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। तो इसमें 5 उत्तर देना है। उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। तो यहाँ आप देखिए, ये गद्यांश जब भी एग्जाम में लिखेंगे, गद्यांश जो कुछ भी है डाट डाट करके फिर लास्ट के अंक लिख देंगे। जैसा मैंने तो पूरा भर दिया, लेकिन आपको पूरा नहीं भरना, आपको थोड़ा संक्षेप में लिखना है। ठीक है ना, कैसे लिखना है दोस्तों, संक्षेप में जो कुछ भी डाट डाट डाट, और फिर आपको यहाँ पर लिख देना आध्यात्मिक बात नहीं। ठीक, ये लंबा इतना नहीं खींचना है। फिर देखिए चारों प्रश्न यहाँ पे उतारा गया है, तो आपको करना क्या, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो पहला उत्तर देते हैं, जरा ध्यान देना। वीडियो के अंत में बताएंगे कि इसका PDF कहाँ मिलेगा। ठीक है, अभी आप देखिए, लास्ट में वीडियो के एंड में आपको सूचना दी जाएगी। अब देखिए, उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। तो यहाँ पे प्रस्तुत गद्यावरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के तेजस्वी मन से हम और हमारा आदर्श का संपादन का अंश है। ठीक है, फिर देखिए दूसरा नंबर है इसमें, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको हम इसमें से देखते हैं प्रश्न। जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह किसका स्वरूप है। तो यहाँ पे दूसरा नंबर आंसर यहाँ पे है। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे हो गया है। हम इस संसार में जो कुछ देखते हैं वह ऊर्जा अथवा उस परम सत्ता का ही एक स्वरूप है, मतलब संतान का एक ही स्वरूप है। अब देखिए महर्षि अरविंद ने क्या कहा। दोस्तों महर्षि अरविंद ने क्या कहा, यहाँ पे ज़रा ध्यान देना। इन्होंने कहा कि महर्षि अरविंद के अनुसार हम भी उसी ऊर्जा अथवा परम सत्ता के अंश हैं। ठीक है, संतान के अंश हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, आगे इन्होंने क्या कहा, कौन एक दूसरे से पूरा दाम्पत्य रखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, ये है आपका चौथा प्रश्न। यहाँ अस्तित्व का आशय ऊर्जा अथवा उस परम सत्ता से है जो शाश्वत है या जिसका सदैव अस्तित्व रहेगा। दाम्पत्य का अर्थ अभिन्न संबंध से है। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, कैसी इच्छा रखना शर्मसार या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने कहा कि लेखक के अनुसार, इसमें रेखांकित है, उसकी व्याख्या नहीं करना है। ठीक, लेखक के अनुसार आत्मा और पदार्थ दोनों ही ऊर्जा के अथवा परमात्मा के अभिन्न अंग होते हैं या अंश होते हैं। इसलिए समस्त पदार्थ या भौतिक जगत भी हमारे आध्यात्म का ही एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह कारण है कि यदि कोई भौतिक पदार्थों की इच्छा रखता है तो यह किसी भी दृष्टि से लज्जाजनक या अध्यात्मक के विरुद्ध बात नहीं है। तो ये रहा हमारा इस प्रश्न का आंसर। अब आ जाते हैं चौथे नंबर प्रश्न में, गद्यांश में, पद्यांश में आ जाते हैं।
पद्यांश है, जरा ध्यान देना दोस्तों। ये पद्यांश में ये वाला नहीं किए हैं, आपका ये वाला किए हैं, ठीक। और इसमें भी हमें 5 के उत्तर देना है। तो पहला है उपर्युक्त कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो यहाँ देखिए ये 4 प्रश्न लिखे गए हैं। एग्जाम में आपको प्रश्न उतारने हैं, एग्जाम में आपको उत्तर लिखने हैं, ठीक है ना। तो देखो इस प्रश्न का उत्तर क्या है। उपर्युक्त कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। जरा ध्यान देना। प्रस्तुत पद्यांश श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित कैकेयी का अनुताप शीर्षक काव्यांश से उत्कृत है, ठीक है। अब देखो आगे। तो दोस्तों बारी बारी से इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम यहाँ पे दे रहे हैं, जरा ध्यान देना। दूसरा उत्तर है पंचवटी में तारे में परिपूर्ण चांदनी रात्र में सभा को हो रही थी, ठीक है। उस सभा में अयोध्या से भारत के साथ आए हुए सभी लोग शांति में बैठे हुए थे। उपस्थित सभी लोग उस सभा में होने वाले निर्णय के परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थे। उस सभा के मौन को तोड़ते हुए राम ने भरत को संबोधित करते हुए कहा कि हे भरत, अब तुम अपनी इच्छा तो बताओ। राम के समुद्र का जल गंभीर गर्जन कर रहा है। अब देखिए अगला जो इसका उत्तर है, अगले प्रश्न का, भरत राम को लेने के लिए चित्रकूट गए थे। कहाँ गए थे दोस्तों? चित्रकूट। फिर आगे देखिए अगला इसी में प्रश्न था, चौथा प्रश्न का उत्तर है अयोध्या का राज्य भरत को मिला था, ठीक। क्यों मिला था? तो अयोध्या का राज्य जो है भरत को मिला था। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। अब आ जाते हैं 5वें नंबर प्रश्न में। दोस्तों 5वां जो प्रश्न है जरा ध्यान देना। 5वां, निम्नलिखित में किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनके कृतियों का उल्लेख कीजिए। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जीवन परिचय के बारे में हम लोग समझेंगे। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म आंध्र प्रदेश में सन 1919 में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा यद्यपि संस्कृत और तेलुगु में हुई, लेकिन ये हिंदी के प्रकांड विद्वान थे। 30 वर्षों से भी अधिक समय तक ये आंध्र विश्वविद्यालय में ही हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। ये वहाँ के स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधात्मक विभाग के अध्यक्ष एवं प्रोफेसर भी रहे थे। वहाँ के स्नातकोत्तर अध्ययन का एक प्रोफेसर भी रहे। इनके निर्देश में हिंदी और तेलुगु साहित्यों के विविध पक्षों के तुलनात्मक अध्ययन पर पर्याप्त शोध करता हुए सन 2005 में उनका स्वर्गवास हो गया। साहित्य योगदान, फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेंगे। अब हम सारे क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे, हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे और आंसर, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेके पूरी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अगर हम सारा पढ़ेंगे तो आपका ज़्यादा समय वेस्ट होगा। अभी हम नहीं चाहते कि आपका समय वेस्ट हो। अब रचनाएं में ये आपकी पूरी रचना उन्होंने की थी और इधर भी पूरी ये रचना की थी, ठीक। बहुत ही ज़बरदस्त कवि रहे हुए लेखक थे। अब देखिए कवि में आ जाते हैं। कवि में 5वें खंड निम्नलिखित में से किसी एक 3 कवि दिए हैं। जयशंकर प्रसाद का हम लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए जयशंकर प्रसाद के कवि का जीवन परिचय लिखा हुआ, फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। आगे बढ़ेंगे और ये भी है, ठीक। इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, ओके। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। अब ये तो ना 100% गारंटी वाला प्रश्न है प्यारे बच्चों। ये इसको तो कोई काट ही नहीं सकता, ये एग्जाम में आना ही आना है। हाँ, चाहे मुझे कहीं पे लिखा लो, ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश अथवा बहादुर कहानी के सारांश या पंचलाइट तो आना ही आना है। देखो आपको 2 याद करके जाना है, चाहे पंचलाइट या ध्रुव यात्रा याद कर लो या पंचलाइट बहादुर याद कर लो, ठीक। 2 याद करके जाओ, एक आएंगे तो 3, कभी कभार तीनों दे देता है, लेकिन आपको 2 पढ़ के जाना, क्योंकि यहाँ पे देखो पंचलाइट नहीं है। तो आप पंचलाइट ध्रुव यात्रा या पंचलाइट बहादुर याद करके जाना। इसमें से फंसना ही फंसना है, मेरे से कहीं लिखा लो। ये 100% गारंटी वाले प्रश्न हैं, ये हर साल आते हैं, ठीक।
अब देखिए, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द 80 वर्ड लिखना है। तो यहाँ पे कुल 6 खंड काव्य होते हैं, 6 में से आपको एक लिखना होता है। हर जिले का अलग अलग होता है। हमारा जिला प्रयागराज है, इसलिए हम प्रयागराज जिले में आलोक वृत्त लिखते हैं खंड काव्य। तो आलोक वृत्त का पूरा देखो, ये जरा बहादुर सारांश पर प्रकाश डालिए, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और यहाँ पर लिखा है। कम से कम 1.5 पेज आपको लिखना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छा नंबर लेना है, क्योंकि 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं बहादुर कहानी का सारांश। फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक, आलोक वृत्त पर लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आ जाते हैं इधर संस्कृत वाले पोजीशन में। अब आ जाएंगे, संस्कृत का पोर्शन हमारा यही है। देखो, 8 का क, दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ में हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये संस्कृत गद्यांश है, इसी में हिंदी में अनुवाद संदर्भ है, अनुवाद पूरा लिखा हुआ है। ठीक, हिंदी संस्कृत देखो इसका नहीं किया है, हम इधर आपको बता रहे हैं। अथवा में करके 2 क्वेश्चन होते हैं, तो मैंने किसका सल्यूशन किया, मैंने इसका किया है। ठीक, इसका हमें संदर्भ बताना है और अनुवाद करना है। हिंदी संस्कृतांग भाषातु ... विभावती। देखो यहाँ लिखा है ना, यहाँ तक। ठीक, तो संदर्भ ये पूरा है, अनुवाद ये है। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त तरीके से एग्जाम में आपको कुछ भाग यहाँ पर भी है अनुवाद का। अब 9वां नंबर देखिए, देखो 9-10 ये देखो 9वां नंबर प्रश्न है। ठीक, ये पूरा लिखा गया, फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे। और फिर ये 10वां नंबर है। ओके, स्क्रीनशॉट लेके पूरी तैयारी कर लेना प्यारे बच्चों। प्रश्न उत्तर सब कुछ लिखा है, स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे और याद करते जाएंगे। 100 पूरा तैयार करके एग्ज़ाम में आना। ठीक है ना, एग्ज़ाम में जाना और धुआं करके आना निश्चित रूप से। देख रहे हैं ना, इसलिए अलंकार, दोहा, छंद पूरा प्रश्नोत्तर सहित लिखवाए हैं। आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मेहनत हो रहा है। अगर आप हमारे कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, अभी मैंने बताया कि कोई आपका एक सब्जेक्ट लेना है तो आप 30 रुपये पेमेंट कर दीजिए, 2 सब्जेक्ट लेना है तो 60 रुपये पेमेंट कर दीजिए। अगर आपको सारे सब्जेक्ट लेना है तो 101 रुपये में सारे मिल जाएंगे। ऑफर है 7992087382 पर संपर्क कर सकते हैं। इसी पर आपको गूगल पे या पेटीएम करना है, उसके बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं ना, प्रदूषण प्रस्तावना निबंध है, ये 13वां नंबर क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 13वां नंबर में ये 13 है और फिर 14 नंबर भी है। ठीक, ये देखो, अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के लिए संपादक आवेदन पत्र कीजिए। तो यहाँ पे देखो आवेदन पत्र लिखा, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और यहाँ पर भी पूरा लिखा हुआ। ठीक, इसको भी लिख लीजिए। अब देखो निबंध लिखना है, 14 नंबर निबंध में आ जाते हैं। तो निबंध में हमें क्या लिखना है, वृक्षारोपण पर, बढ़ती जनसंख्या पर लिख दीजिए। तो ये 4था नंबर, बढ़ती जनसंख्या तथा रोजगार की समस्या। इस समय बहुत ही दयनीय स्थिति खराब है हमारे भारत की, रोजगार और बढ़ती जनसंख्या। ठीक, इस पर काबू अगर नहीं पाया गया तो समझ लीजिए भूखमरी के शिकार हो जाएंगे। फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए और यहाँ भी स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ। ओके, ये पूरा निबंध है और इधर भी आपका निबंध लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, ये तो आपकी ए कॉपी रही। ठीक, ये कॉपी है। अगर आप जब बी कॉपी लोगे ना तो ये बी कॉपी इस तरीके से मिलेगी। ठीक, ये बी कॉपी है। ये देखो अ और ये ब, यानी आपको सारी चीज़ देखने को यहाँ मिल गई। ठीक, और जो बच्चे हमारे कोर्स को परचेज करना चाहते हैं वो 7992087382 पर संपर्क करें और बढ़िया से पढ़ें। आपको उस कोर्स को लेने से फ़ायदा ये है कि 4 वर्ष के प्रीवियस ईयर पेपर्स का सलूशन अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको 95% लाने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।